आज हम लोग बच्चों सहज स्वीकारा है नामक पाठ का जहाँ तो पढ़े थे शेष अंश देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कवि कहता है कि न जाने ऐसा कौन सा रिश्ता है कि मैं बार बार तुमको भूलना चाहता हूँ, भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय के अंदर कोई ऐसा स्रोत है जहाँ से मैं तुम्हारे प्रेम रूपी जल को जितना भी निकालता हूँ पुनः आ करके भर जाता है, वहाँ से वह स्थान खाली नहीं होता। तो उस पद को पढ़ने के बाद आगे हम लोग इस अंक में देखेंगे कि आगे कवि क्या कहना चाहता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी को भूल जाना चाहता है। कवि कह रहा है कि मैं तुमको भूलना चाहता हूँ, जबकि तुमको भूलना मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ी सज़ा होगी, लेकिन फिर भी मैं इस सज़ा को पाना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि सचमुच वास्तविक रूप से मुझे दंड दो, हे प्रिय मुझको तुम सजा दो, आज मैं केवल सजा ही पाना चाहता हूँ। क्या कि भूलूं मैं तुमको भूल जाऊँ। यही मैं तुमसे सजा पाना चाहता हूँ कि तुमको हमेशा हमेशा के लिए मैं क्या करूँ, भूल जाऊँ, और तुमको भूलना मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ी सजा होगी। भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की जो सज़ा है उस सज़ा को मैं प्राप्त करूं, उस सज़ा को मैं हृदय से क्या स्वीकार करता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं, उसको पाने की आकांक्षा रखता हूं। क्या कह रहा है कवि? दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण के ध्रुवों पर माना जाता है कि रात दिन केवल अंधेरा ही अंधेरा रहता है, अंधेरा ही व्याप्त रहता है। तो इन्होंने कहा कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण के ध्रुवों पर पाया जाने वाला अंधेरा, अमावस्या, दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया है, जोड़ा गया है, अर्थात दक्षिण के ध्रुवों पर जो अंधेरा होता है, अंधकार होता है, अथवा अमावस्या की रात को जो खूब अंधेरा होता है, उस अंधेरा की भांति उस अंधेरे को अपने शरीर पर मैं आकलन करूं, चेहरे पर, अपने इस चेहरे पर, अंतर में, अपने हृदय में पालूं, मैं उसको प्राप्त कर लूं, अपने हृदय में भी प्राप्त कर लूं, झेलूं, मैं उसको झेलता रहूं, बर्दाश्त करता रहूं, उसी में नहा लूं मैं। कवि कहता है कि मैं इतना सजा पाऊं कि उसी सजा में मैं नहा लूं, अर्थात ओतप्रोत हो जाऊं, उसी में मैं डूब जाऊं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, क्योंकि तुमसे ही घिरा हुआ। परिवेष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, ढका हुआ। आच्छादित का मतलब क्या होता है बेटा? ढका हुआ। तुमसे घिरा हुआ, तुमसे आच्छादित, ढका हुआ, रहने का रमणीय यह उजेला, रहने का रमणीय सुंदर यह उजेला, उजाला, प्रकाश अब सहा नहीं जाता। अब तक तो मैंने झेला है, अब तक मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन यह सज़ा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, सहा नहीं जाता। पहली बार लिखा गया है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्यों शब्दों का यहाँ पर मार देखना होगा। सहा नहीं जाता है, पहली बार, साधारण बात है, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन यह अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। लेकिन
नहीं सहा जाता है। आशय यह कि मैं लाख कोशिश कर लेता हूँ लेकिन यह सज़ा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? ममता के बादल, ममता रूपी बादल, और जहाँ बेटा रूपक लगता है, ये रूपी लगता है अर्थ में, वहाँ पर आपका बिना कहे ही क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ममता के बादल की मडराती, ममता रूपी बादल की मडराती हुई कोमलता, स्नेहता क्या भीतर पिराती ही है, भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर मुझको पिराती है। पिराती का मतलब क्या? कष्ट देती है, मुझको इससे कष्ट होता है। और जिसको झेलते झेलते, जिसको बर्दाश्त करते करते कमज़ोर और अक्षम, सक्षम और अक्षम, अक्षम में उपसर्ग है, तो क्या? कमज़ोर, उस दर्द को सहते सहते, उस जुदाई को सहते सहते, उस अलगाव को सहते सहते क्या कमज़ोर और अक्षम हो गई है, कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। मैं उसको भूलना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। हो गई है आत्मा, या मेरी आत्मा उसको बर्दाश्त करते करते कमज़ोर और असमर्थ हो गया है। छटपटाती छाती को, कष्ट से परिपूर्ण मेरे इस कलेजे को, छटपटाती छाती, छाती का मतलब कलेजा, मेरे दर्द भरे इस कलेजे को भवितव्यता, भवितव्यता का मतलब क्या होता है? भविष्य की बातें। वर्तमान में तो जो मेरे साथ चल रहा है वो चल रहा है, मैं भविष्य की चीज़ों को लेकर के भी अत्यंत चिंतित हूँ कि भवितव्यता डराती है। भविष्य की बातें मुझको ज़्यादा परेशान करती हैं कि यही स्थिति रही तो मैं भविष्य में क्या कर पाऊँगा, मैं तो भविष्य में क्या पंगु बन जाऊँगा, केवल तुम्हारे सहारे पर पलने वाला एक कुत्ता रह जाऊँगा और कुछ नहीं रह जाऊँगा। इसलिए भी मैं अब तुमको क्या करना चाहता हूँ? भूलना चाहता हूँ। तुम्हारा जो स्नेह बंधन है, जो एक सहारा है, जो सामर्थ्य है, उस सहारे को मैं छोड़ करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। देखता हूँ कि क्या मैं भी इस कार्य में सफल हो पा रहा हूँ, अन्यथा नहीं। भव्यतव्यता डराती है, बहलाती, फुसलाती, सहलाती, क्या सांत्वना देती हुई, आत्मीयता, अपनापन को, अपनापन बर्दाश्त नहीं होता। मैं इन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, रह रह करके कहीं न कहीं मुझको क्या करती हैं? कष्ट देती हैं। तो आशय यह कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मैं अब तक केवल तुम्हारे ही आसरे पर, मैं तुम्हारे ही सहारे पर अपना जीवन यापन करता रहा, जिसके कारण मैं तुम्हारे ऊपर ही आश्रित हो गया। इसलिए हे मेरे प्रिय, मैं अब यह चाहता हूँ कि उस सहारे को, उस आशय को, उस सामर्थ्य को मैं अपने अंदर से क्या करूँ? समाप्त कर दूँ, ताकि कोई यह न कहे कि आज यह व्यक्ति जो कुछ भी है अपनी प्रेयसी के कारण ही है, इसका दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो यह है इस पद का तीसरी व्याख्या। आगे देखते हैं। और पद नंबर 4 क्या है? कह रहे कि पाताली सचमुच मुझे दंड दो, वास्तविक रूप से मुझको सजा दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, मैं क्या हो जाऊं? पाताली अंधेरे की गुहाओं में, पाताल में पाए जाने वाले अंधेरे की गुहाओं में, गुफाओं में, गुफाओं में हमेशा
पाताल मतलब धरती के नीचे, धरती के नीचे भी हमेशा अंधेरा रहता है। और पाताल लोक जो माना जाता है, तो कह रहा है पाताली अंधेरे की गुफाओं में हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। गुहाओं में, बिबरों में, बीलों में, ये सभी विशेषण है, विशेषता प्रकट करने के लिए की गई है। धुएं के बादलों में, अत्यधिक बादल जब अत्यधिक धुआं हो जाता है तो वह धुआं भी क्या बादल के रूप में दिखाई देने लगता है। इसलिए कवि ने कहा कि धुएं के बादलों में, उस धुएं रूपी बादल में बिल्कुल मैं लापता, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसमें खो जाना चाहता हूँ, समाप्त हो जाना चाहता हूँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लापता तो मैं हो जाऊँगा, वहाँ से समाप्त तो हो जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर भी तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही साथ है। क्यों? तुम सामने भले ही नहीं हो, लेकिन तुम्हारी यादें मुझको वहाँ पर भी सहारा दे रही हैं। इसलिए परोक्ष रूप से ही सही, परोक्ष रूप से ही हो, लेकिन सहारा तो वहाँ पर भी तुम्हारा ही है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, आज मेरे पास जो कुछ भी है, हे मेरे प्रिय, वह सभी चीज़ें क्या तुमको प्रिय हैं, या मेरा होता सा लगता है, या ऐसा लगता है कि वह सारी चीज़ें आज मेरी हो जाएंगी। होता सा संभव है, सा सी से सो सरिस, जहाँ पर लगता है वहाँ पर बिना कहे ही क्या उपमा अलंकार, तो यहाँ तुलना किया गया है। तुलना करने के कारण बेटा यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, वह तुम्हारे कारण का कार्यों का घेरा है, तुम्हारा फैलाव है। यदि तुम नहीं रहते तो ये सारी चीज़ें, ये सारी यादें बिल्कुल नहीं रहती। कार्यों का वैभव है, तुम्हारे कार्यों का ही शान है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी है, अब तक मेरे जीवन में जितना कुछ भी है, इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को सहर्ष स्वीकारा है, हर्ष के साथ उसको स्वीकार किया है, उससे कभी मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ। सहर्ष स्वीकारा है इसलिए, क्यों कि जो कुछ भी मेरा है, आज मेरे पास जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे अमीरी कह लीजिए, चाहे गरीबी देख लीजिए, या धन वैभव कर लीजिए, जो कुछ भी मेरे पास है वह तुम्हें प्यारा है। ये सारी चीज़ें, ऐश्वर्यता हो, धन दौलत हो, स्वाभिमान हो, ये सभी चीज़ें हे मेरे प्रिय तुमको प्रिय हैं। इसलिए आज वह सारी चीज़ें हमको भी क्या हैं, अत्यंत प्रिय हैं। तो यह है आपका सहर्ष स्वीकारा है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर से हम लोग अवगत होंगे वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।